हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जो बेसिक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, वो सबसे पहला होता है आपका एडिशन, फिर आता है सब्सट्रैक्शन, और फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, और आता है फिर डिवीज़न। तो ये आपके पास बेसिक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन को कवर करने वाले हैं कि एडिशन का क्या यूज़ होता है इंडस्ट्री में और सब्सट्रैक्शन का क्या यूज़ होता है, और पीएलसी लैडर प्रोग्रामिंग में इनके ब्लॉक्स कैसे यूज़ होते हैं, वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एडिशन के बारे में देखते हैं। मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री में हेड हैं और आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी काउंटर, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में प्रोडक्ट काउंटिंग के सिस्टम लगे हुए हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट काउंटिंग का एक सिस्टम लगा हुआ है, ये आपके पास प्रोडक्ट काउंटिंग का दूसरा सिस्टम लगा हुआ है। प्रोडक्ट काउंटिंग का क्या सिस्टम होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है और यहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करेगा, इन एक एक प्रोडक्ट को ट्रैक करेगा, और जैसे एक प्रोडक्ट पास होगा ये इनपुट काउंटर को सेंड करेगा। अब काउंटर को अपना इनपुट सेंड करेगा। तो जैसे ही एक प्रोडक्ट यहाँ से पास होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ट्रैक करता है और इनपुट अब काउंटर को भेजता है। अब काउंटर की कुछ एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। अब काउंटर की क्या है, एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, वो एक इंक्रीज़ अपनी करा लेता है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, जैसे ही इनपुट मिलता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है। यहाँ पे मान लीजिए एक प्रोडक्ट निकला तो एक्यूमुलेटेड एक वैल्यू 1 हो गई, दूसरा प्रोडक्ट आया तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू 2 हो गई, और ऐसे ऐसे ये वेरिएबल होती है, ये बदलती जा रही है जैसे जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आपके इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लगे हुए हैं सिस्टम। मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये भी प्रोडक्ट काउंटिंग का सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। और आपने अपने इंजीनियर से कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि अभी कितने टोटल प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो ये भी दूसरा काउंटर है, दूसरा आप काउंटर 2, ये 1 है, ये 2 है, और ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, आपने अपने इंजीनियर से कहा ये बताओ कि भाई कितने प्रोडक्ट अभी बन चुके हैं। तो इसमें उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी उसके पास काउंटिंग सिस्टम लगे हुए होंगे, प्रोडक्ट काउंटिंग सिस्टम, उसमें जो अप काउंटर होगा उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू को उसको ऐड कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड कराना पड़ेगा उसको एक्यूमुलेटेड वैल्यू को। तो ऐसी जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन के एडिशन का। ठीक है, ऐड का एक ब्लॉक होता है जिसमें हम एक में अप काउंटर जो 1 है उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू को डाल देंगे, दूसरी वैल्यू को भी डाल देंगे, और ये दोनों ऐड होती रहेंगी उस ब्लॉक के द्वारा और एक फ़ाइल में सेव होती रहेंगी। तो आप जब भी जानकारी लेना चाहें कि भाई अभी अब मेरी इंडस्ट्री में कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं टोटल, तो आप उस फाइल में जो डेटा है उसको देख सकते हैं, और वो आपको इन दोनों एक्यूमुलेटेड वैल्यू का एडिशन दिखा देगा। ठीक है, अब हम इसका ब्लॉक देख लेते हैं, एडिशन ब्लॉक का कैसे होता है। उससे पहले एक बार सब्सट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब कई बार क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आप जानते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसमें डेली मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट बनते हैं, 1000 प्रोडक्ट बनते हैं, और आपके पास प्रोडक्ट काउंटिंग का सिस्टम लगा हुआ है, और आप चाहते हैं कि आप ये बताएं कि कितने प्रोडक्ट और बनना अभी बाकी रह गए हैं। तो आप बेसिकली ये चाहते हैं कि जितने प्रोडक्ट बन चुके हैं, मान लीजिए अभी 500 प्रोडक्ट बन चुके हैं, उसमें से आप सब्सट्रैक्ट करा दें टोटल जो आपकी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो आप डेली मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें से आप माइनस वो करा देंगे जितने प्रोडक्ट अभी बन चुके हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने प्रोडक्ट और बनना बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए कि 300 प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो आपके पास 700 का डेटा आ जाएगा कि इतने प्रोडक्ट अभी बनना बाकी रह गए हैं। तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब आपका सवाल ऐसा है कि कितना काम और बाकी रह गया है, तब आपको सब्सट्रैक्शन ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन के। अब इसका हम लोग ब्लॉक देख लेते हैं, तब हम को और अच्छे से समझ में आएगा।
तो हम पहले जो एडिशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास काउंटर 1 है और ये आपके पास काउंटर 2 है। दोनों की एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है जैसे जैसे कि प्रोडक्ट आपके काउंट होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इस ब्लॉक में, एडिशन ब्लॉक में 2 सोर्स होते हैं। एक सोर्स ए होता है, एक सोर्स बी होता है, और एक होता है डेस्टिनेशन। ओके, सोर्स ए, सोर्स बी और डेस्टिनेशन। अब आपको दोनों काउंटर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ऐड कराना है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि टोटल कितना प्रोडक्ट हमारे अभी तक बन चुके। तो आप क्या करेंगे, सोर्स ए में काउंटर 1 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू को डाल देंगे। तो सोर्स 1 में मैंने डाल दिया, काउंटर जो है वो मेरा अभी 1 है और उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू मैंने सोर्स ए पे डाल दी। काउंटर ये जो मेरा 2 है और इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू मैंने सोर्स 2 पे डाल दी। ठीक है, इन दोनों को, ये जो एडिशन ब्लॉक है ये इन दोनों को ऐड करा देगा। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे चाहते हैं, मान लीजिए देखो ये चीज़ दोनों वेरिएबल हैं, दोनों चीज़ बदल रही हैं, तो इसका मतलब इनका एडिशन भी बदलता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू अभी 5 है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद और भी प्रोडक्ट वहाँ से क्रॉस हो जाएं। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ये दोनों जो हैं वो वेरिएबल हैं, तो एडिशन बदलता रहेगा और ये जो ब्लॉक है इनको ऐड करता रहेगा, इन दोनों को, सोर्स ए प्लस सोर्स बी। ये वाला जो ब्लॉक है वो सोर्स ए प्लस सोर्स बी करता रहेगा। अब जब ये एडिशन कर रहा है तो इनको ये कहीं ना कहीं सेव करेगा ना एक फाइल में, कि यहाँ से अभी 5 प्रोडक्ट निकले। सोर्स जो हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू है इस काउंटर की 5 है, इस काउंटर एक्यूमुलेटेड वैल्यू 2 है, तो टोटल अभी इन दोनों का हो गया 7। अब इसको ये किसी एक फ़ाइल पे सेव करेगा ना, तो डेस्टिनेशन में आप वो फाइल दोगे जिस पे ये चीज़ सेव होती जाएंगी। तो मान लीजिए आपने फाइल 1 पे ये चीज़ सेव कर ली कि भाई मुझे सोर्स ए प्लस सोर्स बी की जो एडिशन है वो इस फाइल में मेरा सेव हो जाए, और इसी फाइल को जब भी आपको देखना होगा आप देख लेंगे। ओके, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन ब्लॉक। तो सब्सट्रैक्शन ब्लॉक में क्या होता है, सोर्स ए, सोर्स बी और डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में आपका क्या सेव होता है, सोर्स ए का डेटा माइनस सोर्स बी का डेटा। तो डेटा ऑफ सोर्स ए माइनस डेटा ऑफ सोर्स बी वो डेस्टिनेशन में आपके किसी फाइल में सेव होता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ डेटा है और यहाँ पे कुछ डेटा है, वो सोर्स ए का डेटा माइनस सोर्स बी का डेटा इस फाइल में सेव होता रहेगा। अब यहाँ पे यूज़ कैसे, मैंने आपको बताया था कि आपने कहा कि कितने प्रोडक्ट और अभी बनना बाकी रह गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कैसे मिला कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जितने आपकी इंडस्ट्री में बनते थे माइनस काउंटर ने, आपने एक काउंटिंग सिस्टम लगा रखा था, काउंटर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू में से माइनस होके आपका आंसर आपको मिल जाता था कि कितने प्रोडक्ट अभी बनना बाकी रह गए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए प्रोडक्ट 1000 आपकी कंपनी में बनते थे, माइनस काउंटर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू बताती है कि अभी कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का बढ़ना या एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब जो है वो ये है कि कितने प्रोडक्ट अभी बन चुके हैं। अगर 5 प्रोडक्ट बने होंगे तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर 5 इनपुट देगा
5 बार इनपुट देगा काउंटर को और उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 इंक्रीज़ कर जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू यहाँ पे ये शो कर रही है कि कितने प्रोडक्ट अभी बन चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1000 है, माइनस कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रोडक्ट अभी बनना बाकी रह गए हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए आपकी कंपनी में 1000 प्रोडक्ट बनते हैं, माइनस एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये आपको कराना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कांस्टेंट वैल्यू डाल दीजिएगा 1000, माइनस यहाँ पे आपका वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। भाई प्रोडक्ट जो है वो बनते जा रहे हैं ना, वो बनते जा रहे हैं, और वो बनते अगर जा रहे हैं तो वो एक वेरिएबल है, ये बदल रहा है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। तो आप एक बात और याद रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 2 कांस्टेंट को सब्सट्रैक्शन ब्लॉक से माइनस करा रहे हैं, उसका कोई यूज़ ही नहीं है। मतलब आपका एक वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो दोनों वेरिएबल हो या कम से कम एक वेरिएबल उसमें होना चाहिए, ठीक है। तभी हम सब्सट्रैक्शन ब्लॉक का यूज़ करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो बदलती रहेगी और हम चाहते हैं उस वैल्यू को हम जब भी देखना चाहें हम देख सकें और उसका कुछ यूज़ कर सकें। इस डेस्टिनेशन में वो वैल्यू सेव होती रहेगी। मान लीजिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू अभी 500 है, 500 प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो 1000 माइनस 500, फाइल में अभी 500 डेटा दिखाएगा, यहाँ पे अभी 500 डेटा दिखाएगा। अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 600 हो गई, तो 1000 माइनस 600, यहाँ पे भी 400 डेटा आपको दिखाएगा। तो ये जो यूज़ है वो हम सब्सट्रैक्शन ब्लॉक का कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पास 2 काउंटर हैं, यहाँ पर एक काउंटर है C51 और यहाँ पे एक काउंटर है C50। तो आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों आपके पास वेरिएबल हैं, दोनों आप काउंटर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू को माइनस करा के यहाँ पे देखना चाहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास 2 काउंटिंग के सिस्टम हो, आपकी इंडस्ट्री हो बड़ी और उसमें 2 काउंटिंग के सिस्टम लगे हैं। एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे 20 प्रोडक्ट बन चुके हैं और एक तरफ आपके 10 प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो आप दोनों आपके काउंटिंग सिस्टम में अंतर भी देख सकते हैं कि भाई कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं और कहीं आपके सिस्टम में कम प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप ये भी डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी मशीन आपकी स्लो चल रही है या कौन सी जगह स्लो काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों ब्लॉक अच्छे से समझ में आए हों, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।